नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डीडीसी का जो पार्ट है, उसका जो आपका पेपर आता है, असाइनमेंट भी आता है, पेपर भी आता है, पेपर भी आपका ऐसे ही आता है। तो उसमें हमने क्या देखना है कि आपका जो डीडीसी का पार्ट है, उसमें एक सवाल आता है लॉ से रिलेटेड। जो भी लॉ से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, कॉपीराइट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, जो भी सवाल है वो आपके इसमें आते हैं। तो उसके बारे में आज देखेंगे। तो जो भी लॉ से रिलेटेड सवाल आता है, तो सबसे पहले आपको आपको बेसिक एक जानकारी होना चाहिए कि जो बुक होती हैं, एक डीडीसी वॉल्यूम 1 है और डीडीसी वॉल्यूम 2 है और डीडीसी वॉल्यूम 3 है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ दो ही वॉल्यूम देखेंगे, डीडीसी वॉल्यूम 1 और 2। तो जैसे ही कोई लॉ का सवाल आता है, सबसे पहले आपने आना है डीडीसी का जो वॉल्यूम 2 है, उसमें लॉ से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या फॉर्मूले लगाने होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, वो हम यहाँ पे अभी सारे का सारा देखेंगे, कैसे हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपने लॉ का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका जो बेस नंबर क्या होगा, बेस नंबर हमेशा उसका क्या होगा, 34 होगा। क्या होगा बेस नंबर? बेस नंबर आपका होगा 34। अब आप इसको ठीक से समझ जाएंगे तो आपको पेपर करने में बड़ी आसानी रहेगी। आपको जो डीडीसी के पेपर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको शासन बेस नंबर आपका क्या, 34। आप याद रखिए इसको। और ये यहाँ पे भी लिखा है बेस नंबर 34। फिर उसके डिजिट होंगे आपके, कहाँ से होंगे ये डिजिट आपके? 2 से लेके 8 तक जो हैं वो आपके लॉ हैं, तो उसमें होगी आपकी ब्रांच, होंगी आपकी ब्रांच नंबर। क्या होगा? ब्रांच नंबर होगा आपका, ब्रांच नंबर होगा आपका 2 से लेके 8 तक। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचें, कॉन्स्टिट्यूशनल है, मिसलेनियस है, सोशल है, क्रिमिनल लॉ है, इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ डिजिट बिगिनिंग विद जीरो, कोई भी जो वो है आपकी जीरो से शुरू हो रहा है, तो वो होगा सब ऑर्डिनेट ऑफ स्पेसिफिक ब्रांच। जो आपकी जो ब्रांच है, उसका जो सब ऑर्डिनेट है वो होगा ब्रांच का सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट ऑफ ब्रांच वो जीरो से शुरू होगा, सब ऑर्डिनेट ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला, थोड़ा ऊपर करते तो ये देखिए सब ऑर्डिनेट ऑफ ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो सब ऑर्डिनेट ऑफ ब्रांच आपको लिखना है यहाँ पे। अगर आप ये सीख गए तो आपका 7 नंबर आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे डीटीसी में। तो ये आपके होंगे सब ऑर्डिनेट ऑफ ब्रांच। तो ये आपका ब्रांच हो गया, ये क्या है, जीरो से स्टार्ट होगा। स्टार्ट विद जीरो, स्टार्ट विद जीरो। ये आपका क्या है, जीरो से शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या आएगा आपका एरिया। तो नंबर 4 पे क्या है, एरिया। यहीं पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं। एरिया कहाँ से लेना आपको, टेबल 2 कहाँ से लेना, टेबल 2 कहाँ पे आपका, वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 1 में जब आप टेबल 2 में जाएंगे, ये आपकी एरिया का पूरा यहाँ पे दिया है। आप एरिया यहाँ से क्या, कहाँ कौन सा एरिया कैसे देखना, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये आपका वॉल्यूम 1 है, एरिया की टेबल है। तो एरिया में जो भी आपको एरिया में ये समरी दी हुई है, एक है आपका एरिया रिलीजन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे। एरिया, एरिया है, रिलीजन है, प्लेस इन जर्नल है। नंबर 2 पर्सनल, रिगार्डलेस ऑफ एरिया। थर्ड है एनिसेंट वर्ड है। फोर्थ में आपका यूरोप, जो भी यूरोपियन कंट्री शुरू होगी वो 4 से ही शुरू होगी, 4 1 4 2 4 3 5। आपका एशिया है, तो एशिया की जो भी कंट्री होंगी 5 से शुरू होंगी। तो जो क्वेश्चन आएंगे तो हम इसमें देखेंगे। 6 अफ्रीका है, 7 नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे हम इसमें देखेंगे। तो हमको नंबर कहाँ से लेना है, एरिया का नंबर कहाँ से लेना है, टेबल 2 से लेना। तो ये टेबल 2 है आपकी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल 2। एरिया का नंबर हमको अगर यहाँ पे भारत का नंबर लेना है तो हमको कहाँ 5 में मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि एशिया का कोई भी नंबर है वो 5 से मिलेगा। तो हमको नीचे जाना होगा 5 में। अब ये 4 चल रहा है, तो 4 के बाद में यहाँ पे थोड़ा 5 आ जाएगा। थोड़ा सा हम जब नीचे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अभी 5 4 6 है, ये आपके 5 के नंबर आ गए। तो 5 में जो भी कंट्रीज हैं आपकी पूरी एशियन कंट्री होंगी। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे 5 4, अब 5 4 चल रहा है तो यहाँ पे इंडिया का नंबर क्या है, 5 4 है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब जैसे कोई ये रहा साउथ एशिया इंडिया, तो इंडिया में जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये सब आपको नंबर भी
कंट्रियों के नंबर भी मिल जाएंगे, दिल्ली का नंबर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर क्या आएगा आपका एरिया कोड, एरिया कोड फ्रॉम टेबल 2। तो अब ये आपका सबसे पहले हमको कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये सब चीज़ें हमने बना के रख लेनी है। उसके बाद में उनको अरेंज कैसे करना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे अरेंज कैसे, अरेंज दीज एलिमेंट इन एनी 3 वेज। प्रिफेयर्ड वन कौन सा है, तो हम प्रिफेयर्ड वन को ही मानते हैं और यहाँ से हम इसको लेते हैं। आपका प्रिफेयर्ड वन, ये आपका प्रिफेयर्ड वन है तो आपको यहाँ से लेना है। तो आप यहाँ पे प्रिफेयर्ड वन में अगर कोई बनाएंगे तो आपको कैसे बनाना है, तो बेस नंबर पहले आएगा, बनाते वक्त क्या आएगा, बेस नंबर सबसे पहले आ गया। अब यहाँ पे जब आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, सबसे पहले बेस नंबर प्लस फिर आपका आएगा ब्रांच प्लस फिर क्या आएगा आपका एरिया। यहाँ पे देखेंगे ना फॉलोड बाई नंबर 3 पे एरिया और प्लस क्या होगा सब डिवीजन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ टॉपिक या सब डिवीजन ऑफ ब्रांच, सब ऑर्डिनेट ऑफ नेट ऑफ ब्रांच। अब जब भी आप बनाएंगे तो ऐसे करके आपको ये बनाना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब आप एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप देखिए, आपको क्या करना है प्रैक्टिस में, बस इनके आपको जाके बस ये देखना है कि ये 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिलॉसफी एंड थ्योरी ये सब सारी चीज़ें आ गई। 4-1 के लिए थोड़े नियम अलग होते हैं। तो अभी 4-1 यहाँ से क्या शुरू है, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की अगर क्वेश्चन आता है आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आपका नंबर क्या बनेगा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ का नंबर बनेगा आपका 341 प्लस 01 प्लस 01। तो ये नंबर क्या बना आपका, इक्वल टू नंबर क्या बना 341.01। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे आगे चलते रहेंगे। तो अब जैसे बायलैटरल ट्रीटीज़ के कुछ आ जाएंगे। तो बायलैटरल ट्रीटीज़ क्या होती हैं, 2 देशों के बीच का समझौते होते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ऐड एरिया नोटेशन फ्रॉम 3 to 9 टेबल 2। तो टेबल 2 से आपको एरिया लेना है और बेस नंबर क्या होगा इसका, ये होगा। तो बेस नंबर बायलैटरल ट्रीटी का हो गया। अभी बायलैटरल ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम की है और किसके साथ है, तो आपको 0 लगानी है दूसरे देश के लिए, और वो उसका भी एरिया कोड कहाँ से लेना है, टेबल 2 से ही लेना है। तो अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, बायलैटरल ट्रीटी किसकी है, आपके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है। तो सबसे पहले बेस नंबर क्या है, 341.0266। तो 3 डिजिट में ही लिखते हैं तो 6, और फिर उसके बाद में आपका एरिया कौन सा, पहला कौन सा देश है आपका, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का नंबर है 41, और फिर उसको अलग सेपरेट करने के लिए 044। ये आपको दिया हुआ है 341.26। ऐसे ही आपको बनाना है, कोई भी कंट्री आने से आपको क्वेश्चन बना लेना है। कोई केसेज हैं, कोई जैसे कि भारत के खिलाफ कोई केस कर देता है या कोई, तो केस ब्रॉड बाय यूनाइटेड किंगडम अगेंस्ट, मतलब दूसरे देश के खिलाफ नंबर लेके आए। तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था, केस ब्रॉड बाय यूनाइटेड किंगडम अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट। सबसे पहले क्या बना 341.26, फिर 8, और कौन सी कंट्री पहले, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट का नंबर क्या, 73। आप जब एरिया की टेबल में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेपरेट करने के लिए क्या लगाना है, 0, 70, 41। तो ऐसे करके ये आपका बन जाएगा। फिर आपने धीरे 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 नीचे जाते रहना है। कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर ये हो गया, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर ये हो गया। आपने क्वेश्चन खुद बनाने, देखो जितने आप नंबर बनाएंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको उतना ही ये प्रैक्टिस करने से समझ में आता रहेगा।
अभी ये यहाँ पे 4-1 चल रहा है आपका, फिर 4-2 आएगा। तो 4-2 क्या है देखिए आप यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ, तो इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ या इंटरनेशनल पेटेंट का नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल पेटेंट, तो नंबर क्या है 341 का ही पार्ट है, तो 7758 और 6। और इसी में आ गया कि भाई आपको ट्रेडमार्क का नंबर बताना है, तो ट्रेडमार्क का भी आप बता देंगे 341.758 8। तो ये आपके ट्रेडमार्क का नंबर हो गया। आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो आपको यू हैव टू हैव प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। 4-2 क्या है, 4-2 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या, ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके ये सारे आ जाएंगे जो भी हैं, समरी दिया हुआ है, पब्लिक लॉ, तो तो आपको जो भी करने सब यहीं से ही करना है, ठीक है। इलेक्शन लॉ अभी आ गया कि भाई इलेक्शन लॉ इन इंडिया, तो इलेक्शन लॉ इन इंडिया का क्वेश्चन क्या बनेगा, 342 पॉइंट, हमने देखा ना कि ये सब डिवीजन ऑफ ब्रांच, तो हमको पहले इसको नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, इंडिया कोड नंबर टेबल 2 से लिखना है, और 07 इसके बाद लिख देना है, तो ये आंसर हो गया। अब इसको आपका इलेक्शन लॉ इन इंडिया होता है, और इसको हमको यहाँ पे करना है, तो हम कैसे करेंगे, इलेक्शन लॉ ऑफ इंडिया है, तो हमको यहाँ पे करना, नंबर क्या बना यहाँ पे 342 5407, तो अब हमने क्या लगा 5407। अब इसको डिजिट बाय डिजिट आपको यहाँ पे करना है, तो ये आपको इसके ही नंबर मिलेंगे। तो कैसे मिलेगा, 300 किसका नंबर है आपका, ये कल मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, सोशल साइंस का। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ आपको आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 394 पेज नंबर पे 294। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा नंबर मिल जाएंगे, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 300 किसका नंबर है आपका, सोशल साइंस का नंबर है, किसका नंबर है 300 सोशल साइंस। तो आपको बनाते वक्त क्या लिखना है, सबसे पहले सोशल साइंस, सोशल साइंस का नंबर हो गया। फिर क्या है, फिर आपने क्या ऐड किया है 340, क्या है ये 340 आपका है ला। फिर क्या है 342, ये कौन से लॉ हैं आपके, 342 में कौन से लॉ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपने देखा था 342, यहाँ पे होगा प्राइवेट पब्लिक लॉ, कौन से 342 कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, तो 342 ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन लॉ। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, जिससे उनको पता हो कि भाई आपने खुद किया, किसी से नकल वगैरह नहीं किया है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 342 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और फिर आपका आ गया 342 पॉइंट प्लस 54। तो अब आप 54 आपने क्या लिखना है, डैश एरिया कोड फॉर्म टेबल 2 ऑफ वॉल्यूम 1 आप लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये नंबर बन गया 342.54, अब प्लस क्या है 07। तो अब आपने लिखना है सब कोऑर्डिनेट या सब डिवीजन ऑफ ब्रांच, सब डिवीजन ऑफ ब्रांच, ठीक है। ये आपका, अब आपको इसमें क्या पूरे 7 नंबर के 7 नंबर मिल जाएंगे, आपने ऐसे ही करना है। अब आप यहाँ पे गए, फिर दोबारा फिर आप ढूंढते नीचे नीचे जाते रहिए, आप इनको बनाते रहिए क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। मिसलेनियस एंड पब्लिक लॉ है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। अब ये वेटरन लॉ, अब कंट्री लगा लीजिए आप यहाँ पे, वेटरन लॉ इन जापान है, जापान का नंबर वहाँ पे ढूंढना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन 2-4 बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रेवेन्यू लॉ इन अमेरिका, टैक्स लॉ इन, ये सारी चीज़ें आप बनाइए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपने शुरू से सर्च करना है, ठीक है।
और 343 हो गया, 354 आएगा अभी, 34। ऐसे एक एक क्वेश्चन आप इसमें से अपना बनाते हुए 8 तक। सोशल लॉ आ गए 344 में, आपका क्वेश्चन आ गया आपका कोई भी, आपका क्वेश्चन है आपका लेबर लॉ इन, क्वेश्चन आ गया लेबर लॉ इन कंट्री, कोई भी हो सकती है, पाकिस्तान, अमेरिका, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए और आप बनाइए क्वेश्चन बेस नंबर। देन ये आपको बेस आपको याद रखना, तो ऐसे करके आप इसको बनाएं, आपको ये समझ में आएगा बढ़िया से। कोई भी समस्या होती है तो आप मैसेज करिए, और आप जो भी कमेंट करेंगे तो मैं उस पर और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी जो इसके टॉपिक हैं उन पे भी एक बार इसका एक पार्ट बनाऊंगा, फिर एक और पार्ट बना के फिर इसको ख़त्म कर देंगे।